गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखो, इससे पहले भी हमने बहुत सारे लेक्चर ले लिए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर, और आप उन लेक्चर को देख लेना। हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो था ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट में सबसे पहला पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके थे, डैट इज़ अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। आज हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, डैट इज़ डिफेक्टिव गुड। सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि अ कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स। अगर एक कंज्यूमर को लगता है कि उसको जो वो गुड्स परचेज करके लेकर आया था वो गुड्स वो जो है वो डिफेक्टिव इन नेचर है, ठीक है, तो कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट कर सकता है। बात समझ में आई? Defect may relate to the quantity, quality, potency or purity of the products or the goods are not in accordance with the related act or contract. My dear friends, जब भी आपने स्टार्टिंग में क्या किया हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो, ठीक है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो जब उन्होंने जो आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग टू उसकी क्वांटिटी नहीं है, मीनिंग आपने कहा था कि मुझे 1 किलो ये चाहिए, ठीक है, और वो 950 ग्राम है, मतलब 50 ग्राम की कमी है, ठीक है। मीनिंग कहने का मतलब है क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग टू नहीं है, क्वालिटी जो प्रोडक्ट वो दिखा रहा था जब आप खरीद रहे थे उस टाइम पे जो प्रोडक्ट वो दिखा रहा था वो क्वालिटी नहीं है, पोटेंसी नहीं है, प्योरिटी नहीं है उस प्रोडक्ट में, ठीक है, और वो उसके अकॉर्डिंग टू नहीं है जो वो उसको दिखा रहा था, तो आप उसके रिगार्डिंग क्या केस फाइल कर सकते हो। इज इट क्लियर? For instance, in a packet, if the quantity of a material is not the same as originally written on the pack, ये कह रहा है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पैकेट के ऊपर जो क्वांटिटी लिखी हुई थी, ओरिजिनल रिटर्न लिखी हुई थी जो पैक के ऊपर, वो आपकी मैच नहीं कर रही है, देन दिस इज अ क्वांटिटी रिलेटेड डिफेक्ट हो गया, ठीक है। इन द सेम मैनर, इफ द पावर potency of the product is less than its standard potency, it is a case of potency related defect. Is it clear? कोई डाउट है आपको? डाउट हो तो कमेंट में नीचे लिख दिया करो, ठीक है, आई विल हेल्प यू, राइट। चलो आगे। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज, मीनिंग जो सर्विसेज आपकी, देखो गुड्स में हमेशा याद रखना, आपको पता है ना गुड्स और सर्विसेज। गुड्स होता है टेंजिबल प्रोडक्ट, टेंजिबल जो चीज़ जिसको आप देख सकते हो, और सर्विसेज क्या होता है जो इंटेंजिबल इन नेचर है। बात समझ में आई? अब जो गुड्स होता है ना वो डिफेक्टिव हो सकता है, गुड्स का जो गुड्स है वो डिफेक्टिव होगा, और जो सर्विसेज है उसमें डेफिशिएंसी होती है। बात समझ रहे हो? डेफिशिएंसी, बात समझ रहे हो? कमी, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर डेफिशिएंसी की बात हो रही है तो वो सर्विसेज से रिलेटेड है, अगर डिफेक्टिव की बात हो रही है तो वो गुड्स से रिलेटेड है। सो थर्ड पॉइंट है हम आपका डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज। अंडर दिस एक्ट द कंज्यूमर कंसर्न कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट डिफेक्टिव और अनडिटरेटेड services. Some example of deficiency in services are: number 1, unnecessary delay in providing loan by the bank. आपने बैंक अप्लाई किया लोन के लिए और उस बैंक ने अननेसेसरी डिले कर दी। बात समझ रहे हो? इतनी ज़्यादा देरी कर दी कि आपने लोन लेना था अपनी किसी फैमिली मेम्बर या किसी की भी जान बचाने के लिए और गड़बड़ी हो गई। बात समझ रहे हो? समझ में आई ना बात? सेकंड पॉइंट कह रहा है अननेसेसरी डिले इन गिविंग फाइनल टचेस टू द क्लेम बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। फाइनल टचेस टू द क्लेम बाय द इंश्योरेंस कंपनी, आपने इंश्योरेंस कंपनी को आप हर महीने या हर साल जिस भी तरीके से आप प्रीमियम की पेमेंट करते हो, जब आपको कुछ प्रॉब्लम या जो भी कुछ हो गया है उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती, समझ रहे हो बात। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी अननेसेसरी डिले करती है तो भी आप उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो? सूट फाइल कर सकते हो। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट कह रहा है अननेसेसरी डिले इन सप्लाइंग गुड्स बाय द ट्रांसपोर्ट कंपनीज। ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, उसने क्या करना था? आपको गुड सप्लाई करनी थी। बात समझ रहे हो? लेकिन गुड सप्लाई नहीं कर रहे होंगे बट अननेसेसरी डिले लगा दी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है रॉन्ग बिलिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन डिपार्टमेंट्स। जैसे कि कई बार जब टेलीफोन, पहले के जो ज़माने के जो फ़ोन होते थे, आपने पिक्चर्स वगैरह में भी पहले के ज़माने की मूवीज़ में भी देखा होगा, टेलीफोन किस टाइप के होते थे, ऐसे उठा के कान पे लगाते थे। बात समझ रहे हो? ऐसे उसको रख देते हो तो फ़ोन कट हो जाता था, ठीक है।
ऐसे टाइप के। तो वहाँ पर क्या होता था कि आप जितनी मर्जी आप बातें करिए, बट लास्ट में आपका महीने के एंड में आपका बिल आएगा, ठीक है, वो आपको पे करना पड़ेगा। सेम वे में इलेक्ट्रिसिटी का केस होता है कि आप जितना मर्जी यूज़ करिए, लास्ट में आपकी यूनिट्स वगैरह आएंगी और उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, वो आपको पे करना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि रॉन्ग बिलिंग कर दी। भाई जिसने चेक किया उसने गलत कर दिया, आपको पता चला अरे आपने यूज़ नहीं करी इलेक्ट्रिसिटी और आपके 30,000 रुपये आपके महीने का बिल आ गया, तो आपके तो होश उड़ेंगे ना। तो वो क्या जो भी उड़ेंगे आपके, वहाँ पर जाके आप चेकअप करवाओगे उसका कि ये क्या हो गया, तो फिर उसके बाद कंप्लेंट फाइल वगैरह कर सकते हो। इज़ इट क्लियर? सो आपका थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया, डेट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज। चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ओ क्वेश्चन कहाँ पे, ये जो आदत हो रखी है ना क्वेश्चन बोलने की, इस वजह से निकल गया। पॉइंट नंबर 4 लिखो, एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस। भाई प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आई मीन जितना उसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग तो वो है ही नहीं। वो कैसा है, एक्सेसिव चार्ज आप कर रहे हो प्राइस पर, प्रोडक्ट पर की प्राइस पर, ठीक है, तो वो गलत बात है। उसके रिगार्डिंग भी आप केस फाइल कर सकते हो। कह रहे कंज्यूमर कैन लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस। एक्सेस चार्जिंग मीन्स ओवर चार्जिंग ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, प्राइस रिटन ऑन द पैकेट ऑफ द प्रोडक्ट। एक्सेस चार्जिंग का मतलब होता है ओवर चार्जिंग इन द फॉलोइंग केसेस। प्राइस रिटन ऑन द पैकेट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के ऊपर मान लो 50 रुपये लिखा हुआ है MRP, ठीक है, और शॉपकीपर जो है वो 50 रुपये से ज़्यादा में आपको बेच रहा है, तो ऐसे केस में आप उसके रिगार्डिंग क्या केस फाइल कर सकते हो, क्योंकि MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते हो किसी भी कीमत पर। बात समझ रहे हो? बट फिर भी अगर कोई करता है तो आप केस फाइल कर सकते हो। सेकंड कहा गया है प्राइस रिटन ऑन द प्रोडक्ट। पहली बात की प्राइस पैकेट के ऊपर जो लिखा हुआ है। सेकंड बात है कि ऐसा भी हो सकता है जो शॉपकीपर होगा वो क्या कर देगा, उसके ऊपर अलग से एक पैकेट बनवा, मतलब उसके ऊपर एक और कवर करवा के और अपना प्राइस छपवा देगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उस पैकेट को जब खोलोगे तो उस प्रोडक्ट पर जो प्राइस होगा उससे ज़्यादा भी अगर आपका शॉपकीपर या कोई भी प्रोडक्ट आपको दे रहा है तो भी आप केस फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट है प्राइस डिसाइडेड बाय एनी एक्ट। अब एक्ट है, कोई भी एक्ट में ये डिसाइड हो गया कि ये जो प्राइस है वो इतने रुपए, मतलब ये जो प्रोडक्ट है उसका यही प्राइस है, ठीक है। तो शॉपकीपर अगर अपनी मर्जी से उस पर प्राइस ऐड कर देता तो उसके रिगार्डिंग भी आप क्या केस फाइल कर सकते हो। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल देके बता रहे, वैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको, बट ये एग्जाम्पल देके बुक में बता रखा है कि इफ अ बुक सेलर चार्जेस 200 रुपये फॉर अ बुक विच हैज़ बीन मार्क्ड प्राइस 150 रुपये, देन इट इज़ अ केस ऑफ चार्जिंग एक्सेस फ्रॉम मार्केट प्राइस। कह रहा है कि आप बुक खरीदने गए हो, उस बुक के ऊपर प्राइस लिखा हुआ था 150 रुपये, ठीक है, और आपसे शॉपकीपर कह रहा है, वो जो बुक सेलर कह रहा है कि 200 रुपये की है। अब आपको बुक पढ़नी है, ज़रूरत है, आप लोगे, ठीक है। अब आप 200 रुपये पे करके आओगे, लेकिन क्या है, आप केस फाइल कर सकते हो। इज इट क्लियर? यहाँ तक कंप्लीट हो गया, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सप्लाई ऑफ हजार्डियस गुड्स। इसका मीनिंग क्या है कि कई बार जो है आप गुड्स ऐसा सप्लाई कर देते हो कि सामने वाली पार्टी जो खरीद रही है आपसे, उसकी हेल्थ, उसकी मतलब बैंड ही बच जाता है उसका। वो कैसे? इफ द प्रोडक्ट विच कैन प्रूव हजार्डियस फॉर लाइफ एंड सोल्ड विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन। आपकी लाइफ के लिए इतना हानिकारक है वो प्रोडक्ट और आप उसको बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बेच देते हो, बिना उसके यूज़ बताए हुए, बिना उसके कंटेंट को, बिना उसके इफेक्ट, देन द विक्टिम कंसर्न कैन लॉज अ कंप्लेंट। तो जो प्रभावित हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ा है बेचारे की लाइफ के ऊपर, बेचारे की हेल्थ के ऊपर, वो आपके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता है। सम ऑफ द हजार्डियस प्रोडक्ट जैसे कि प्रेशर कुकर है, ठीक है, आपने नहीं बताया कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, कि 4 या 5 ऐसे कुछ आए, तो वो क्या हुआ, पहले तो सी करा, तो फिर एकदम से ऐसे सी तेज हुई ना, वो एकदम से फट गया और आप वहाँ पर बैठे हुए थे किचन में, आपका मुंह का पता नहीं क्या बन गया। तो ये क्या हुआ, बेचारे के साथ तो बहुत बुरा अन्याय हो गया है ना। जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, आपने ये नहीं बताया कि अगर आपको यहाँ से टच करोगे तो करंट लग सकता है, ठीक है, और उस बेचारे ने पहले जाते वहीं पर टच किया, टच करते ही सीधे राम के दर्शन, है ना। तो ये भी गड़बड़ी बात होगी ना।
जैसे कुकिंग गैस हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। सो यहाँ तक आपको करना है लर्न। नेक्स्ट आगे टॉपिक में कराऊंगी 3 टायर जुडिशियल मशीनरी के बारे में, वो हम करेंगे कल। यहाँ तक आपको होना चाहिए पक्का याद, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।